हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम फॉर्मूला रिलेटेड सीरीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे इवन नंबर और यहाँ पर लिखेंगे ओड नंबर। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। अब सम ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1। अब सम ऑफ ओड नंबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम 4 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो 4 और फॉर्मूला क्या था हमारा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि 4 कॉमन क्यों लिया था। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 डिवाइड में 3। अब पढ़ेंगे सम ऑफ क्यूब्स ऑफ, सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर। अब सम ऑफ क्यूब ऑफ इवन नंबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें से अगर हम 8 कॉमन लेंगे तो 8 कॉमन लेंगे, उसके बाद क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2 और इसका होल स्क्वायर। अब सम ऑफ क्यूब ऑफ ओड नंबर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे 9 फॉर्मूले हो जाएंगे, तो इनको हमें याद करना है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ इवन नंबर, इसके लिए n इंटू एन प्लस 1। सम ऑफ ओड नंबर के लिए n स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इसके लिए हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इसके लिए 4 कॉमन लेंगे तो 4n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, इसके लिए क्या होगा, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1/3। अब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसके लिए होगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इवन नंबर, इसके लिए होगा 8 कॉमन लेंगे और फिर यही फॉर्मूला इसके साथ मल्टीप्लाई। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ओड नंबर, इसके लिए होगा n स्क्वायर ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमें याद करने हैं। मैं इसी के अंदर बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आएंगी। जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, 1 2 3 4, मतलब प्राकृत संख्या होंगी। इवन नंबर सम संख्याएं, जैसे 2 4 6 8, तो ये हमारी सम संख्या हो जाएंगी। ओड नंबर विषम संख्या है, 1 3 5 7, तो ऐसे ये चलती जाएंगी। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर और उसका फिर सम होगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ऐसी सीरीज इस संख्या के अंदर आएंगी। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, मतलब सम संख्याओं का स्क्वायर का जोड़। तो सम संख्याओं के स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ऐसा कुछ है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ओड नंबर, मतलब विषम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं के स्क्वायर का जोड़। तो 1 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, तो ऐसे सीरीज ये चलती जाएगी। अब सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो ऐसी संख्या अगर पूछे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब सम संख्याओं के घन का जोड़, तो कैसे होगा ये, 2 का क्यूब जमा 4 का क्यूब जमा 6 का क्यूब जमा 8 का क्यूब। तो ऐसे पूछे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब विषम संख्याओं के घन का जोड़, तो 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। तो ऐसी संख्याएं इस फॉर्मूले के अंदर आएंगी। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 1 जमा 2 जमा 3
जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का इसने जोड़ पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n यहाँ पर क्या है, कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 10। तो n यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 गुणा 10 जमा 1 11/2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 गुणा 11 मतलब 55। तो 55 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। मतलब 1 जमा 2 जमा 3 और ऐसे ये 20 तक पूछा है। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 संख्याएं हैं। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये प्राकृत संख्याओं का जोड़, इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो n यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 21/2, इसे डिवाइड करेंगे तो 10, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 50। और कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा, 50 गुणा 51/2। इसे डिवाइड करेंगे तो 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25 असल लगी 2, 25 पंजे 125 और 2 127। तो 1275 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। तो 15 गुना 16/2, इसे डिवाइड करेंगे तो 8, 15 8 120। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो n कितना हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा, 30 गुना 31/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो 15 गुणा 31, 15 एकम 15 असल लगी 1, 15 तिये 45 और 1 46। तो 465 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n कितना हो जाएगा, 70। अब इसको सोल्व करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो 70 गुणा 71/2, इसको सोल्व करेंगे तो 35, 35 गुणा 71। इसको सोल्व कर लेते हैं, 35 की मल्टीप्लाई 71 से, ये हो जाएगा 35, 7 पंजे 35 लगी 3, 7 ये 21 और 3 24, 5 8 4 2। तो 24 85 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80। तो 80 गुणा 81/2, इसको सोल्व करेंगे तो 40। तो 1 0, 4 एकम 4, 4 8 32। तो 32 और 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या बोला कि 1 से 40 तक, मतलब 1 से स्टार्ट होना है और 40 तक जाना है। तो इन संख्याओं का जोड़, कौन सी संख्या है, प्राकृत। तो इसके अंदर 1 भी इंक्लूड है और 40 भी इंक्लूड है। तो 1 से लेकर 40 तक, तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 40। क्या फॉर्मूला था हमारा, n इंटू एन प्लस 1/2। तो 40 गुना 41/2, इसको सोल्व करेंगे 20, 1 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 820 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 75 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो 1 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है, 75 तक। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75। तो 75 गुना 76/2, इसको सोल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 8 16। इसको सोल्व कर लेते हैं, 75 को क्या लिख सकते हैं, 150/2 और गुणा 38। इसको सोल्व करेंगे तो 19। तो 1 0, 15 नी में 135 ऐसा लगी 13, 15 एकम 15 और 13 28। तो 2850 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 1 से 45 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसने क्या बोला कि 1 से 45 के बीच, मतलब 1 और 45, इनके बीच जो भी संख्या होंगी उनका जोड़। तो इनके बीच कौन सी संख्या आएंगी, आगे 1 से आगे आएगा 2, फिर 3, तो ऐसे ये 44 तक जाएगा। तो 1 और 45 के बीच
अब यहाँ पर ना तो 1 इंक्लूड है और ना ही 45, यही बात आपको ध्यान देनी है कि 1 से 45 के बीच पूछा है, तो बीच में ये आ जाएंगे 2 जमा 3 जमा 44, तो इनका हमें सम निकालना। तो हमने जो भी अभी फॉर्मूला पढ़े हैं पीछे वो कंप्लीट सीरीज के हैं, मतलब जो 1 से स्टार्ट होगी या फिर सम पूछेंगे तो 2 से स्टार्ट होगी, तो उस सीरीज के वो फॉर्मूला थे। अब 2 से स्टार्ट के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे 1 से लेकर 44 तक निकालेंगे और उसके बाद उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 से 44 तक क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पर 44, तो 44 गुना 45/2 ये हो जाएगा 22। 45 गुना 22 कितना हो जाएगा, ये 45 के 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, फिर 90 990, तो 990 ये है 1 से लेकर 44 तक सम। लेकिन इसने क्या पूछा है कि 2 से लेकर 44 तक, मतलब इसके अंदर 1 इंक्लूड है। अगर ये 1 इसमें से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 990 में से 1 माइनस करेंगे तो 989, यही बात आपको ध्यान रखनी है। 989 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़े हैं वो कंप्लीट सीरीज के फॉर्मूला हैं और यहाँ पर कंप्लीट सीरीज नहीं है क्योंकि इसके अंदर 1 इंक्लूड नहीं है, वही 1 हमने लास्ट में माइनस किया है। आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक से 60 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला कि 1 से 60 और इनके बीच जो भी संख्या होंगी उनका जोड़, तो इनके बीच कौन सी आएंगी, 2 जमा 3 जमा ये 59 तक जाएगा। तो यहाँ पर ना तो 1 इंक्लूड होगा और ना ही 60, क्योंकि इनके बीच की संख्या पूछा है। तो 2 जमा 3 जमा 4 जमा 59 इनका सम हमें निकालना है। लेकिन ये सीरीज कंप्लीट नहीं है क्योंकि सीरीज शुरू होगी हमारी 1 से प्राकृत संख्या की। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या था, n इंटू n प्लस 1/2। n यहाँ पर कितना है 59, तो 59 मल्टीप्लाई 60/2, इसको सोल्व करेंगे तो 30, 1 0 3 में 27 ऐसे लगी 2, 3 5 15 और 2 17, तो 1770 हमारा किसका सम है 1 से लेकर 59 तक। लेकिन पूछा किसका है 2 से लेकर 59 तक, तो इसके अंदर 1 इंक्लूड है, 1 को इसमें से माइनस करेंगे तो 1769 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जोड़, तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और ये है प्राकृत संख्या, तो n इंटू n प्लस 1/2, 10 गुना 11/2 ये हो जाएगा हमारा 55। क्वेश्चन नंबर 13। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जोड़ पूछा है, तो n हो जाएगा यहाँ पर 50, तो 50 गुना 51/2 25, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया था अभी हमारा, इसने 1275, ये अभी हमने सोल्व भी किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़, तो n यहाँ पर कितना है 100, तो 100 गुना 101/2 ये हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा 50। फिर 101 से लेकर 200 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा 150, और फिर 201 से लेकर 300 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा 250। ऐसे ही 301 से लेकर 400 तक की संख्याओं का जोड़ होगा 350। तो ये बात आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, आगे काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक से लेकर 500 तक की संख्याओं का जोड़ इसने पूछा है, तो n कितना है यहाँ पर 500, तो 500 मल्टीप्लाई 501/2 कितना हो जाएगा ये 250, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को साइड में लिख लेते हैं, 25 एकम 25, 25 5 125, तो 125 250 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। या फिर आपको इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ हमें पता 50-50, फिर 150-50, 250-50, 350-50 और 450-50, तो इनको हम फिर जोड़ लेते, लेकिन ये शॉर्टकट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16।
30 से लेकर 60 तक की संख्याओं का जोड़ पूछा है। तो 30 जमा 31 जमा 32 और ये कहाँ तक है 60 तक। तो इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, हमें पता है कंप्लीट सीरीज का, मतलब जो 1 से स्टार्ट होगी 1 जमा 2 जमा 30 जमा 31 32 ऐसे 60 तक। तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1/2। कितना है 60 है यहाँ पर n, तो 60 मल्टीप्लाई 61 डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा ये 30। 0 3 कम 3 3 से के 18 1830। ये किसका है 1 से लेकर 60 तक का, लेकिन इसने पूछा कितना है 30 से लेकर 60 तक। तो इसमें से अगर हम 1 से लेकर 29 तक की संख्याओं का जोड़ इसमें से माइनस कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 से लेकर 29 संख्याओं का जोड़ हम निकालते हैं। n इंटू n प्लस 1/2, n कितना है यहाँ पर 29, तो 29 मल्टीप्लाई 30/2 15, 15 में 135 ऐसे लगी 13, 15 दूनी 30 और 13 435, मतलब 15 दूनी 30 और 13 43 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 12 में से 3 गए 9, 7 में से 4 गए 3, 1395 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या है 30 जमा 31 जमा 32 और ये है 60 तक। तो जब भी कंप्लीट सीरीज नहीं हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें एक बढ़ा देंगे मतलब 61/2, ये अलग से फॉर्मूला हो गया, और इसमें से एक कम करेंगे मतलब 29 और बटा 2। तो जो आंसर इसका आएगा उसमें से माइनस करेंगे इसका आंसर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 30 0 3 कम 3 3 से के 18 1830, इसको सोल्व करेंगे तो 15 कितना आया था हमारा 435, इसको इसमें से माइनस करेंगे 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 1395। तो डायरेक्ट ऐसे सोल्व करेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। (41 + 42 + 43) और ये कहाँ तक है 80 तक। अब क्या करेंगे, कंप्लीट सीरीज का फॉर्मूला तो हमें पता है, तो 1 से लेकर 80 तक सम निकालेंगे और उसमें से 1 से लेकर 40 तक का जो सम है वो माइनस कर देंगे। और डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसमें एक बढ़ाएंगे 81/2, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा ये 40, 0 4 कम 4 4 8 32 32 40, इसमें से एक कम करेंगे 40/2, इतने को सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20, 0 2 कम 2 2 चौके 8 420 नहीं 820, 0 4 में से 2 गए तो 2 4 और ये 2, तो 24 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 101 + 102 + 103 प्लस और ये है 200 तक। अभी हमने ये याद भी किया था कि 101 से लेकर 200 तक अगर सीरीज है तो उसका सम कितना होगा 150/50। हम इसे सोल्व भी कर लेते हैं। तो इसमें एक प्लस करेंगे 201/2, इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये 100 और गुणा 201, तो 201 और 2 0, इसमें से एक कम करेंगे 100 और बटा 2, इतने को सोल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 मतलब 50/50, इसमें से माइनस करेंगे इसको 150/50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने मतलब 16 के क्वेश्चन में मैंने बता भी दिया था कि क्यों माइनस करते हैं। कंप्लीट सीरीज का निकालेंगे और 1 से लेकर 100 तक इसमें माइनस कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। (201 + 202 प्लस ये है 300 तक। तो अभी हमने याद भी किया था कि 201 से लेकर 300 तक सम कितना होता है 250/50। आप चाहे तो इसे सोल्व कर सकते हैं, इसमें एक बढ़ा देना उसको 2 से डिवाइड और फिर इसमें से एक माइनस करना उसको 2 से डिवाइड, और जो सम यहाँ आएगा और जो सम यहाँ पर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, 250/50 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 40 से 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो क्या बोल रहा है, ध्यान देना यहीं पर कि 40 से 80 तक बोला है तो दोनों इंक्लूड होंगे। 40 से लेकर कहाँ तक जाना है 80 तक, तो दोनों इंक्लूड हैं।
इनका सम पूछा तो क्या करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा ये 40, 1 0 4 एकम 4 4 8 32 32 40, इसमें से एक माइनस करेंगे 39 मल्टीप्लाई डिवाइड में 2, ये कितना हो जाएगा 20। तो 1 0 2 9 18 2 3 6 1 7 780, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये 24 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पचास से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो 50 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक जाना है 100 तक, तो 50 भी इंक्लूड है और 100 भी, तो इसका सम निकालेंगे तो इसमें एक प्लस करो 2 से डिवाइड, कितना हो जाएगा ये 50, मतलब 50 50, इसमें से एक माइनस करना है 49 डिवाइड में 2, यहाँ तक सोल्व करना है, कितना हो जाएगा 25 25 एक निम्न 225 असल लगी 22, 25 चौके 100 और 22 122, तो 12 25 इसमें से माइनस करेंगे, 5 4 में से 2 गए 2, 10 में 2 गए 8, 4 में से 1 गए तो 3, तो 38 और 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आपको हर एक क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तभी आपको ये याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 30 से 80 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब क्या बोला कि 30 से 80 के बीच, यहाँ पर है 30 31 32 और ये कहाँ तक है 80, तो 30 और 80 के बीच, तो इनके बीच कौन सी संख्या आएंगी, यहाँ तक, ये इनके बीच आएंगी, तो इनके बीच की संख्याओं का जोड़ पूछा है, तो 31 जमा 32 जमा कहाँ तक है ये 79 तक, तो इनका हमें जोड़ निकालना, तो इसमें एक बढ़ाएंगे 80 बटे 2, इसमें से एक माइनस करेंगे 30 बटा 2, इसको सोल्व कर लेते हैं 15, तो 15 एकम 15 से लगे 1 15 45 और 1 46 465, इसको सोल्व करेंगे तो 40 1 0 4 9 36 4 7 28 और 3 31 31 60 में से 465 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5, 15 में से 6 गए तो 9 और यहाँ पर 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पर 2, तो 26 95 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 61 से 100 के बीच की प्राकृत संख्याओं का योग, तो 61 से 100 और इनके बीच, तो इनके दोनों के बीच कौन सी संख्या आएंगी, यहाँ पर जो है वो, तो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी 62 प्लस 63 और ये 99 तक, तो इनका हमें सम निकालना, क्या करेंगे इसमें एक प्लस करेंगे 100 डिवाइड में 2, इसमें से एक माइनस करेंगे 61 डिवाइड में 2, इसको सोल्व करेंगे तो 50, तो 1 0 9 5 45 4 9 5 45 और 4 49, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 31 आएगा, ये 2 3 6 और 2 एकम 2, 31 को 61 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 3 से 18 1 6 3 9 18 91, इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 1 गए 9, 14 में से 9 गए तो 5 और यहाँ पर 0 3059 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको मैं एक बार बेसिक से भी बता देता हूँ आपको, 60 मतलब 62 से 100 तक, 62 से नहीं 99 तक, इसका सम हमें निकालना है, तो इसका सम हमें नहीं पता, इसका फॉर्मूला भी नहीं है हमारे पास है कंप्लीट सीरीज का फॉर्मूला जो कि 1 से स्टार्ट होकर 99 तक जाएगी, तो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, n यहाँ पर कितना है 99, तो 99 मल्टीप्लाई 100/2 कितना हो जाएगा ये 4950। अब ये है 1 से लेकर 99 तक, पूछा कितना है 62 से लेकर, तो अगर हम 1 से लेकर 61 तक सम निकालें और इसको इसमें से माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 61 तक हम निकालते हैं, तो n कितना है यहाँ पर 61 इंटू 62/2, 61 मल्टीप्लाई 31 कितना हो जाएगा 1891, अगर इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो 3059 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से किया था। अगर सीरीज हमारी कंप्लीट ना हो तो लास्ट में 1 बढ़ाना है, 2 से डिवाइड, यहाँ से 1 घटाना है और 2 से डिवाइड, उसको सोल्व करना है और इसमें से माइनस कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सम और विषम संख्याओं के जोड़ सीखेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।